तुम्हारी आँख केवल रूप क्यों देखती है? रूप वाले पदार्थ में जबकि सब कुछ होते हैं। यही तो प्रश्न है, क्यों है? यही तो प्रश्न है, क्यों? इसका तो है। वो अच्छा होता ना, फिर जरूरत नहीं, एक से ही काम चल जाता। जब सब पता ही चल जाता, जरूरत क्या थी और की? इतने छेद क्यों बनाने पड़ते? सब अलग अलग खराब होते हैं। बनाने वाले ने नेत्रेंद्रिय को ही उस क्रम विशेष में रखा है जिसमें वो रूप ग्रहण करता है, बाकी में वो शक्ति कभी इसमें ये हो जाएगा कि बनाने वाला जो है इसको अलग अलग देने वाला वो ईश्वर है, और ईश्वर के विषय में आता है कि वो सर्वज्ञ है। तो अगर वो ऐसा नहीं करता तो इसमें पक्का कोई ना कोई त्रुटि आती, इसलिए ऐसा बना। उसने वो कान भी बना दिए हैं, नाक भी बना दिए, उसको बनाना क्यों पड़ा? उनके बिना जीवात्मा विषय को ग्रहण नहीं करता। जीवात्मा बिना इंद्रिय आदि के विषयों को नहीं जान सकता। नहीं, एक बना देता ना, एक से सारे हो जाते ना। यानी जिस विषय को आँख देखती है उसमें ही तो सब है ना, रूप के साथ रस भी, गंध भी, स्पर्श भी। एक से ही पकड़ में आ जाना चाहिए था ना। जैसे एक ही आत्मा पकड़ लेता है ना सबको, अलग अलग दृष्टा की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे ही दृश्य भी एक ही था, दृष्टा भी एक ही था, ऐसे दर्शन भी एक ही होता, पकड़ लेता। ये भी हो सकता है अव्यवस्था फैल जाती है, जैसे आँख की सारी चीज़ें ग्रहण करती तो एक ही बार में सब ग्रहण करती, फिर रूप रस सब चीज़ें आती, और अब अलग अलग हैं तो जीवात्मा कोई भी चीज़ रोक सकता है। जैसे देखना बंद करना हो आँख बंद कर लेगा, रस लेना बंद करना हो मुँह बंद कर लेगा, या चबाना बंद कर देगा, सूंघना बंद करना हो नाक बंद कर लेगा। तो इस प्रकार से व्यवस्था बन जाती है इससे। अगर एक में ही सब कुछ होता तो सारा एक ही साथ आता, अगर रूप देखना चाहता तो रस सब आता है। वो खा लेते ना, कभी मुंह में चला जाता है कंकड़,
वो बाद में फेंकते रहते हैं उसको। पहले दिख जाता तो दांत नहीं टूटते ना। तो वो सारा एक साथ आएगा तब भी तो हानि होगी ना। तब तो नहीं, हानि क्या हो, जैसे अब दलिए में रहता है ना वो कंकड़, वो बाद में थूकते रहते हैं उसको, उसी से में दिख जाता है इतने सारे कंकड़ हैं, तो मुँह में क्यों लेते हैं? आँख तो जी बहुत सारी दिखती है, आँख बहुत सारी चीज़ों को देखती है। हाँ हाँ, तो फिर वो सबका स्वाद भी आता है, सबका सब आ जाते हैं ना एक साथ। तो ये तो घाटे में चला जाता है ना जी। घाटे में जीवात्मा जिसको चाहे उसी को उपादेय को ही ग्रहण करेगा। एक को छोड़ना भी चाहता है, जैसे कोई कड़वी चीज़ है उसको छोड़ना चाहता है, मीठी को लेना चाहता है, तो दोनों को राय तो दोनों के स्वाद आ जाएंगे, फिर वो मतलब उसके अंदर स्वतंत्र नहीं रहेगा जीवात्मा। नहीं, जिसको देखना चाहता है उसको छूना भी तो चाहता है ना, उसको सूंघना भी चाहता है ये। जरूरी नहीं है ना। नहीं, क्यों सूंघता है फिर? जरूरी है ऐसी कुछ? जैसे गटर के पास जा रहा है तो या तो कोई मरा हुआ पशु देखा तो सूंघना नहीं चाहेगा, नाक बंद कर देगा, तो ऐसे नहीं हो जाएगा। नहीं, पहले जो नई चीज़ आप देखते हैं पहले, तो फिर छूने की इच्छा करते ही नहीं उसको, सूंघने की करते ही नहीं। तो बाद में तो फिर वो दूसरी क्यों करना चाहते हैं? अगर एक बार में हो जाता, यानी कि वो भी तो आवश्यक ही है ना। सारे गुण जितने हैं उतने ही जानने चाहते हैं, और अलग अलग नेत्रियाँ इंद्रियाँ होने से आगे आगे देखना पड़ता है उसको, ऐसे एक साथ हो जाता, देखना तो है ही। यही होकर समझ आता है कि ईश्वर तो सर्वज्ञ, वो सारे विषय एक साथ भी ग्रहण कर सकता है, पर जीवात्मा एक अल्प शक्तिमान है, अल्प सामर्थ्य वाला है, वो एक बार में एक ही विषय ग्रहण करता है। तो वो अलग अलग इंद्रिय होने में ही ऐसी व्यवस्था बन पाती है कि मन उसको क्रम क्रम से जान करा पाए उसके सामर्थ्य का। तो जान नहीं, अलग अलग जानना तो नहीं चाहता है ना, यदि एक साथ जानना चाहता है, और अनेक ज्ञान तो इसको एक साथ होता ही है। यानी मैं हूँ, देख रहा हूँ, ये है, ये अच्छा नहीं है, ये बुरा, पीछे ये भी तो ज्ञान रहते हैं ना। तो एक काल में एक ही ज्ञान होता हो ऐसा तो है ही नहीं, अनेक ज्ञान होता ही है, वो तो नहीं हो पाता है ना। तो फिर वो सीधे जीवात्मा से नहीं जुड़ी ना, मन और बुद्धि को तो उसमें विवेचना, उसकी विश्लेषण करना होता है। वो कैसे उसमें तालमेल बैठता है? इंद्रिय तो विषय को विश्लेषित करके आत्मा तक नहीं पहुँच जाती, बीच में मन बुद्धि भी है। नहीं, वो चलो मन बुद्धि तो तब भी रहता है ना, उसका निषेध थोड़े है। फिर उसका नहीं काम क्या होता है, है? फिर मन का काम क्या होता है? मन का जो काम अभी है वही रहता है, हमको तो आँख से लेना देना है ना अभी, मन को तो हम छू नहीं रहे हैं। फिर मन का हम तो ये कह रहे हैं नहीं कि नाक की कान की जरूरत नहीं थी, किसी के नाक खराब हो जाती है, किसी के कान खराब हो जाते हैं, आँख ठीक रहती है, और किसी के मान लो कि आँख खराब हो जाती है, कान ठीक रहते हैं, हाथ ठीक रहता है। कोई एक ही रहता तो इतने सारे बिगाड़ नहीं होते ना। एक साथ खराब भी हो जाते हैं ना, यदि एक खराब होगा सब खराब हो जाता है। हैं? एक चीज के खराब होने से सारी चीजें फिर खराब हो जाती हैं। अभी तो खराब कैसे होती? एक ही चीज़ें होती तो पूरा शरीर ही रहता है ना। सब देखेगा ना। तो एक जैसा ही सारा रहता तो फिर तो शरीर ही खराब होता, वैसे खराब नहीं होता ना। तो थोड़ा सा है इसीलिए खराब होता है, पूरा होता है तो कैसे होता? अच्छा जी, ये तो समझ में आ रहा है। एक साथ सबको ग्रहण करता तो फिर हम्म। उसमें उसकी मतलब स्वतंत्रता नहीं रहती, वो इसको सिर्फ देखना चाहता है, उसको तो सूंघ भी लेता, खा भी लेता, सारे काम कर लेता। हम्म। तो देखो इसका जो उत्तर है वो एक सूत्र है, न्याय दर्शन का है, आएगा अभी। सगुणानाम इंद्रिये भावात्, ये जो हमारी इंद्रियां बनी हुई है,
तो एक एक इंद्रियों के जो विषय होते हैं, अपने विषय और इंद्रियों में गुण साम्यता कारण होती है। नेत्र इंद्रिय में रूप गुण की प्रचुरता रहती है, इधर रूप और उधर इंद्रिय में भी रूप की मात्रा अधिक होती है। ऐसे गंध वाले में भी इधर पृथ्वी और इधर गंध, ऐसे ऐसे गुणों की अधिकता के कारण भिन्न भिन्न इंद्रियों में वो गुण प्रधान रूप से हैं, दूसरे गुण गौण रूप से, इसलिए वो दब जाते हैं। होते सभी में सभी हैं, लेकिन बहुलता रहती है, एक एक गुणों की रहती है। एक गुण की बहुलता होने के कारण वो दूसरे को दबा लेते हैं, इसलिए दूसरे का ज्ञान नहीं होता है। तो ये गुणों की विशेषता के कारण से ऐसा हो जाता है। अब इसी के आधार पर आगे और भी बातें आ जाती है सामने। इंद्रियों के साथ साथ एक तो जो अन्य इंद्रियां हैं वो एक नहीं है, भिन्न भिन्न है। ये नेत्र इंद्रियां श्रोत्र नहीं है, श्रोत्र इंद्रियां नेत्र नहीं है, नेत्र श्रोत्र त्वक नहीं है, त्वक जो है नासिका नहीं है। ऐसे इंद्रियां परस्पर भिन्न भिन्न हैं, एक नहीं है। क्योंकि इनके जो धर्म हैं या इनके जो गुण हैं वो अलग अलग हैं। इसी कारण से नेत्र रूप को पकड़ती है, गंध को नहीं पकड़ती है, गंध आदि को। नासिका गंध को पकड़ती है, रूप आदि को नहीं पकड़ती। त्वक स्पर्श को पकड़ती है, रूप आदि को नहीं पकड़ती है। इसके कारण से वे सभी इंद्रियां अलग अलग हैं। दूसरी बात है कि अब रूप के ज्ञान से रस की स्मृति होती है। यानी आम को देख करके जीभ से पानी भी आता है ना, नींबू को देख करके या रसगुल्ले को देख करके। तो जीभ को कैसे पता चल गया? रसगुल्ला तो आँख ने देखा, फिर जीभ को कैसे मालूम हुआ? जबकि जीभ को तो अभी पता नहीं होना चाहिए था। नेत्र रस को तो पकड़ती नहीं है, रस रसना का विषय था, उसने अभी छुआ नहीं उसको। अब उसके पास कैसे ज्ञान आ गया? हाँ, तो इससे ये लेना है कि वस्तुतः केवल नेत्र आदि इंद्रियां ही नहीं हैं। ये पांच तो हैं, लेकिन यही पांच केवल नहीं है, क्योंकि ये आपस में अलग अलग है और दूसरे के विषयों को नहीं पकड़ती है। फिर भी यहाँ दो विषय जुड़ रहे हैं। रूप के साथ रस का भी ज्ञान हो रहा है, या रस जब खाते हैं तो उसके रूप का भी कभी हो जाता है। तो यहाँ ज्ञान जुड़ रहे हैं। तो
आपस में एक इंद्रिय दूसरे का विषय नहीं पकड़ती है, ये सिद्ध हो गया, स्पष्ट है। फिर भी ज्ञान जुड़ रहे हैं तो अब क्या होगा? अर्थापत्ति। अनुमान लगेगा कि इनको जोड़ने वाला भी कोई है। ये दोनों इंद्रियां कहीं एक जगह जुड़ती है जाकर के, इसलिए उधर से ये आया और वहाँ से फिर इसमें आ गया वो। ऐसे आपस में पांचों इंद्रियों के किसी एक विषय का ज्ञान होने पर दूसरे इंद्रियों के विषयों की भी स्मृति हो जाती है, यानी ज्ञान हो जाता है। तो इससे ये होता है कि फिर पांचों का संबंध किसी एक केंद्र से है। इधर ये पांच इंद्रियां हैं और इन पांचों का संबंध ऐसे एक इंद्रिय से है जो पांचों के विषयों को करती है। एक साधन है जो पांचों को पकड़ने में समर्थ है। और इसी प्रकार से इन पांचों के आधार पर फिर ये पांच भी चलते हैं। हाँ, कर्मेंद्रियां भी काम करने लग जाती है। इधर गड्ढा अगर दिख गया तो पैर नहीं जाएगा, सामने से कुछ आ गया तो हाथ तैयार हो जाएगा। ऐसे इनके ज्ञान से ये काम करने लगते हैं, जबकि इनको ज्ञान नहीं होता है। हाथ पैर को कोई ज्ञान नहीं होता है मुझे कहाँ जाना है, लेकिन ये जहाँ जाना है उस ज्ञान पूर्वक ही चलता है। तो इससे ये हुआ कि इन पांचों का भी केंद्र वहीं पर है, इनका भी संबंध वहाँ है। तो ये पांच ये भी और पांच ये 10 के 10 किसी 11 में से संबद्ध हैं। वो 11 में से संबंध नहीं होता तो परस्पर दूसरे के विषय पूर्वक दूसरे की प्रवृत्ति संभव नहीं थी। तो इतने से अब ये हो गया कि कम से कम इंद्रियां और मन हैं दोनों। तो अब ये हो गया कि शरीर, इंद्रिय और मन ये एक नहीं हो सकते, भिन्न भिन्न ही होंगे, एक नहीं है। अब यही होता है मन के आगे और कुछ माने या नहीं माने, आगे और क्या काम होता है मन से ज्ञान होने के बाद। यानी कि रसगुल्ला दिखाई दिया और जीभ में पानी भी आ गया, तो अब और क्या होता है यहाँ पर? तो अब यहाँ अवकाश होता है, या तो ये खा लेना चाहिए या फिर होता है कि नहीं खाना चाहिए, इसके बीच में रहता है। तो इससे ये हुआ कि अब मन और इंद्रिय अगर मात्र होते तो ये अपना काम कर लेते। उसको दिख गया था कि ये है, इसको हो गया था हाँ ठीक है, अब उसका ग्रहण हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाता है। या पहले ये होता है लेना चाहिए कि नहीं। तो इसका मतलब हुआ कि मन का भी काम नहीं हो सकता है। ये मन भी किसी के और पीछे है, मन से भी पीछे कोई और है जो ये बीच में अवकाश में अभी काम कर रहा है। तो अब वहाँ पर एक तो होता है कि निर्णय करने से पहले ये ठीक है या ये गलत है, उसके बाद होता है कि हाँ ले लेना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। तो ले लेना चाहिए छोड़ देना चाहिए ये क्रिया संबंधित है।
लेकिन क्यों लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए, ये क्रिया से संबंधित नहीं है, ये ज्ञान मात्र है। तो इसलिए ये हुआ कि इस ज्ञान का भी कोई आश्रय चाहिए, मन मात्र से ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए मन से अतिरिक्त और बुद्धि की अपेक्षा होती है, लेकिन बुद्धि मात्र से भी नहीं होता है। ठीक होने के बाद भी लेना है जरूरी नहीं रहता है। फिर होता है कि अभी तो दूसरा काम में रुक जाते हैं, ठीक तो है कोई बात नहीं ले लेना है, लेकिन तत्काल में दूसरा काम आ गया तो अब वहाँ फिर रोक देते हैं। निर्णित होने पर भी क्रिया नहीं होती वहाँ। तो इससे होता है कि बुद्धि से भी कोई और आगे है। तो अंत में जाकर के उसके आगे और कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, लेना है नहीं लेना है, इसके आगे या तो ले लेता है या तो छोड़ देता है। इसके बाद वो जो पदार्थ है, यानी मन से भी आगे बुद्धि, बुद्धि से आगे अब और कोई नहीं होता है। वो सीधे ही वही ज्ञाता है जो इन सबको जान रहा था, जानने यानी सबको जानता है और निर्णय भी करता है। सुख से बचना चाहता है, दुख को प्राप्त होना चाहता है। तो इसका मतलब है वहाँ सुख दुख वाला भी कोई था। तो मन में तो ये सुख दुख रहते हैं, तो मन तो इनसे बचना और पकड़ना तो चाहेगा ना, उसके पास तो है ही। यानी दुख जिसके पास है वो दुख से बचना चाहेगा क्या? यानी बिच्छू को विष से कोई खतरा होता है क्या? कोई खतरा नहीं है। खतरा दूसरे को होता है। और यानी कि थाली को खीर से कोई डर है क्या? नहीं है। ऐसे ही सुख दुख वहाँ इन ज्ञानों के बाद होता है। अब इसका मतलब है कहीं न कहीं तो सुख दुख है वहाँ भीतर। तो अब हुआ कि एक उस सुख से और दुख से यानी कि अलग अलग क्रिया कर रहा है। दुख से बचना चाह रहा है, सुख को लेना चाह रहा है। तो निश्चय से जिसके पास है वो नहीं होगा। एक में तो सुख दुख का होना सिद्ध होता है। तो जिसमें सुख है वो तो चाहेगा नहीं कि मुझे सुख हो जाए, और ऐसे जिसमें दुख है वो भी नहीं चाहेगा मैं बच जाऊं। तो बचने वाला कोई दोनों से भी भिन्न होना चाहिए। तो वस्तुतः सुख दुख जो है वो वहाँ मन में रहता है, और मन से अतिरिक्त इसका मतलब वो बचने वाला कोई और है। इससे अब क्या हो जाता है कि इंद्रियां, मन, सुख दुख, इन सब से एक आत्मा जो है भिन्न है। अर्थात ये जो हम मान लेते हैं अपने शरीर को देख करके, तो ऊपर से देखते हैं, इस कारण से अपने को लगता है मैं ही हूँ सारा। मैं का अर्थ हर समय हम शरीर सहित करते रहते हैं। यानी जो मैं हूँ वही शरीर है, जो शरीर है वो मैं हूँ। ये मिली जुली अनुभूति होती रहती है हर समय। तो जब ये लगे ऐसा अनुभूति हो रही है, तो उस अनुभूति को काटने के लिए इस प्रकार से विचार करना चाहिए। यहीं से सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। यदि मैं हूँ, एक ही हूँ, तो भेद नहीं होना चाहिए था। मान लो मैं नेत्र हूँ, तो फिर क्या हुआ कि मैं नासिका नहीं हो सकता, क्योंकि नेत्र नासिका नहीं है। तो
मैं अब नेत्र हूँ या नासिका हूँ? दोनों हो नहीं सकते, और एक ही हूँ। मैं तो हूँ तो एक ही, और ये दोनों क्या है? एक एक, अलग अलग हैं। अब ये विरोधाभास हो रहा है। तो कैसे कहें फिर इसको कि मैं हूँ और ये विरोध भी है? तो विरोध तो हो नहीं सकता। इसका मतलब है कि मैं ये जो अनुभव कर रहा हूँ ये मेरा मिथ्या ज्ञान है। ये जो अनुभूति है ये अविद्या है या मिथ्या अनुभूति है। तो अब होता है कि हम इस मिथ्या अनुभूति को लेके चलते रहें, ये ठीक है, या फिर इसको छोड़ देना चाहिए। तो छोड़ देना ही उचित है, लेकर के चलना उचित नहीं कहा जा सकता है। तो अब ये जो निर्णय आता है बुद्धि से, चिंतन से, इसको फिर अब व्यवहार में जोड़ के देखो। व्यवहारिक रूप में हम क्या करते हैं फिर? क्या इस प्रकार से विरोधाभास को मानते हैं या इस विरोधाभास को नहीं मानते? कोई बात नहीं, चलो वो चलेगा। यदि विरोधाभास को मानेंगे तो फिर अपने आप क्या होगा? चित्त में एक विचलन की स्थिति आएगी। उसमें लगेगा जैसे भार सिर पे रहता है ना, तो विचलन सी रहती है, सामान्य अवस्था नहीं रहती है। लेकिन यहाँ हम सामान्य अवस्था इसको मान के चल रहे हैं। थोड़ी देर के लिए होती है कि ये ठीक नहीं है, लेकिन व्यवहारिक रूप में ऐसा नहीं लगता। तो ये इसी का नाम क्या है? अविद्या है। जान रहे हैं, मान रहे हैं कि ऐसा नहीं है, लेकिन उससे हमको बचने की प्रवृत्ति नहीं हो रही है। उससे निकल जाएं, उसको हटा दें, उससे बाहर हो जाएं, इसके लिए कोई छटपटाहट नहीं है, इसके लिए कोई क्षोभ नहीं, इसके लिए कोई दुख नहीं, इसके लिए कोई बाधा पीड़ा कुछ नहीं है। तो ये जो सामान्य मान के चल रहे हैं मिथ्या होते हुए भी, यही क्या है? अविद्या है। ऐसे में अव्यवहारिक स्थिति में फिर इसको इसी रूप में मान के चलना चाहिए कि वस्तुतः मैं मिथ्या ज्ञान से ग्रस्त हूँ, मुझ में अविद्या है, अविद्या रहित मैं नहीं हूँ। तो अब अपना दायित्व बन जाता है कि मुझे इस अविद्या को हटाना है। यदि ऐसा मान के चलेंगे तो अब इसके उपाय क्या करें, किससे कैसे ये हटेगी, क्या क्या करना पड़ेगा, ऐसी बुद्धि फिर बनेगी। लेकिन इस अविद्या को ही पहले नहीं मानते, इसको मिथ्या ज्ञान को अनुचित नहीं मानते हैं, हटाने योग्य नहीं मानते हैं, इसमें ग्लानि नहीं होती है। जैसे होता है ना कि चोर को चोर बोल दे कोई, तो तब तो उसको विचलन होती है, चोर कैसे बोल दिया, लेकिन वो चोरी करते रहे, इससे कुछ नहीं होती है उसको। तो यही स्थिति अपनी भी है। कोई कह देगा तुम मूर्ख हो, तो आग लग जाती है एकदम से, और वैसे अपना मूर्खता ढोते रहते हैं, फिर कोई अंतर नहीं आता है। तो ये एक निर्लज्जता की स्थिति है। तो ऐसे करके यानी हम विचार करते हैं इसको, तो यही निधिध्यासन हो जाता है। बैठ करके जो निधिध्यासन करते हैं उनमें इसी ढंग से उसको करना चाहिए। कोई भी अपनी एक अनुभूति ले लो जो
व्यवहारिक होनी चाहिए, नहीं लगना चाहिए कि ऐसे है। जैसे कि अब आँख से दिखता है, केवल सुनाई नहीं देता है, कान से सुनाई देता है लेकिन दिखाई नहीं देता है, तो इस ज्ञान को हम काट नहीं सकते। ये हमारी व्यवहारिक अनुभूति है। तो इससे अब ये हो गया कि निश्चित ही काट तो सकती नहीं है, तो अब दोनों इंद्रियां अलग अलग हैं। ऐसे धीरे धीरे मतलब इस प्रकार से निश्चयात्मक ज्ञान को पक्ष को उठा करके आगे आगे उसका समाधान करना चाहिए। तो इस रूप में धीरे धीरे करते 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 कालांतर में ये तो यही है या ऐसा ही है, ये स्थिति आ जाती है। इस प्रकार से पढ़ते लिखते अन्य कार्यों को करते हुए अपनी अविद्या को पकड़ने का प्रयास करते रहना चाहिए और उसका निदान भी ऐसे ही सोचते रहना चाहिए।